हेलो फ्रेंड्स। जब कोई व्यक्ति जिसे हम दिल से चाहते हैं अचानक हमें प्रेम करना बंद कर दे तो यह अनुभव आत्मा को झकझोर देता है। भीतर एक शून्यता, एक सवाल, एक असहनीय पीड़ा जन्म लेती है। मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे छोड़ दिया? लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति इस पीड़ा में भी शांति खोजता है। वह यह समझता है कि हमारे नियंत्रण में केवल हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, दूसरों की भावनाएं नहीं। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिले तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो की गहराई में जाते हैं। नंबर एक, प्रेम का समाप्त होना तुम्हारी विफलता नहीं है, यह प्रकृति का एक क्रम है। जब कोई व्यक्ति जिसे हम पूरी निष्ठा और गहराई से चाहते हैं अचानक हमारा साथ छोड़ देता है या प्रेम करना बंद कर देता है, तो सबसे पहले जो विचार मन में आता है वो ये होता है, क्या मुझ में कोई कमी रह गई? हमारा मन आत्म आलोचना के दलदल में डूब जाता है। हम बार बार अपने व्यवहार, अपनी बातों, अपनी गलतियों को याद करने लगते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे भीतर जो भी हुआ वह मानव स्वभाव था। प्रेम का अंत तुम्हारी व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि यह इस ब्रह्मांडीय परिवर्तन का हिस्सा है जो हर पल घटता है। स्टोइक सोच कहती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। भावनाएं, रिश्ते, परिस्थितियां सब एक प्रवाह में हैं। हम चाहें कि कोई रिश्ता जीवन भर टिके, लेकिन इसका न टिकना यह नहीं दर्शाता कि हम असफल हैं। यह केवल यह दर्शाता है कि समय ने उस प्रेम की प्रकृति को बदल दिया। जैसे एक फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है, वैसे ही प्रेम भी बदल सकता है, कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। यह प्रकृति का नियम है, न कि तुम्हारे स्वभाव या गुणों की हार। यह जानना आवश्यक है कि दूसरों की भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम किसी को प्रेम दे सकते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से समर्पित हो सकते हैं, लेकिन हम यह तय नहीं कर सकते कि वह हमें उसी तरह उत्तर देगा या नहीं। और अगर एक दिन वह प्रेम देना बंद कर देता है, तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह उसका निर्णय था, उसका परिवर्तन था। इसे अपनी आत्म मूल्य की पहचान से जोड़ना एक बड़ी भूल होगी। स्टोइक जीवन शैली में स्वीकार्यता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्वीकार करना कि हर चीज क्षणिक है, हमें पीड़ा से नहीं बल्कि शांति से जोड़ता है। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, यह देखने का कि तुम्हारी खुशी किसी के प्रेम पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी गरिमा, ये सब तुम्हारे भीतर से उपजते हैं, न कि किसी और की उपस्थिति से। इसलिए जब कोई तुम्हें प्रेम करना बंद कर दे तो दुखी हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को दोषी मानना एक भ्रम है। यह समय है अपने आप को यह याद दिलाने का कि तुम केवल एक प्रेम के कारण परिभाषित नहीं होते। तुम एक पूरी सृष्टि हो, स्वतंत्र, संपूर्ण और परिवर्तनशील संसार का हिस्सा। नंबर दो, अपने दुख को गले लगाओ, लेकिन उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। जब कोई हमें प्रेम करना छोड़ देता है, तो हमारे भीतर जो भावनाएं जन्म लेती हैं, दुख, अस्वीकार्यता, खालीपन, अपमान, वो सब एक ही तूफान में बहते हुए लगते हैं। हम इन भावनाओं से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और यह सोचते हैं कि जितना जल्दी इनसे बाहर निकल जाए उतना बेहतर होगा। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, इन भावनाओं से भागो मत, बल्कि उन्हें पहचानो, उन्हें महसूस करो और फिर शांति से उन्हें जाने दो। दुख एक भावनात्मक प्रक्रिया है और इसे नकारना अंदर ही अंदर हमें तोड़ देता है। यह स्वीकार करना जरूरी है कि जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है तो खालीपन पैदा होता है। उस खालीपन को नकारना, यह दिखावा करना कि हम पूरी तरह ठीक हैं, यह हमें अंदर से खोखला बना सकता है। स्टोइक विचारधारा यहां यह नहीं कहती कि भावनाएं महसूस मत करो, बल्कि यह कहती है कि उन भावनाओं में डूब मत जाओ। उन्हें गले लगाओ जैसे कोई अपने पुराने मित्र को गले लगाता है, स्नेहपूर्वक, लेकिन यह जानते हुए कि वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दुख तुम्हारा मेहमान है, मालिक नहीं। उसे आने दो, उसकी बात सुनो, लेकिन उसे अपने जीवन का नेतृत्व मत करने दो। जब हम दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हम हर परिस्थिति में खुद को एक पीड़ित के रूप में देखने लगते हैं। हम अपने आत्म मूल्य को इस एक दर्दनाक अनुभव से परिभाषित करने लगते हैं और यहीं से पीड़ा स्थायी होने लगती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि वह अपने दुख से अलग है। वह दुख को महसूस करता है, लेकिन खुद को उससे जोड़ता नहीं। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को उस बादल से जोड़ लेते हैं, तो हम खुद को अंधकार में बंद कर देते हैं।
दुख का उद्देश्य है तुम्हें भीतर से सशक्त बनाना, तुम्हें अपनी सीमाएं दिखाना और फिर उन सीमाओं को पार करने का साहस देना। वह तुम्हें सिखाने आया है कि प्रेम के बाहर भी एक संसार है, तुम्हारा संसार, जो तुम्हारे भीतर है। तो जब दिल टूटे तो रोना आए तो रो लो, अकेलापन महसूस हो तो चुपचाप बैठकर उसे महसूस करो, लेकिन जब आंसू सूख जाएं तो उठो, अपने चेहरे पर हाथ फेरो और खुद से कहो, ये मैं था जिसने प्रेम किया, ये मैं ही हूं जो अब जिएगा। यही स्टोइक शक्ति है, भावना में होकर भी भावनाओं से परे जीना। नंबर 3, जिसने जाना उसे जाने दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। कभी कभी जब कोई व्यक्ति जिसे हम बेहद प्रेम करते हैं हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम उस इंसान को ही अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं। उसके जाने के बाद हम अंदर से टूटने लगते हैं, खुद को खो देते हैं और कई बार इस हद तक गिर जाते हैं कि हम भीख मांगने लगते हैं, प्रेम की, साथ की, थोड़ी सी ममता की। लेकिन यहीं पर हमें रुकना चाहिए। एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि प्रेम में आत्मसमर्पण हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान का बलिदान नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, वह दरअसल अपना निर्णय ले रहा है। यह निर्णय उसका है, उसके अनुभवों, उसकी चाहतों, उसके भ्रमों और उसकी सीमाओं का। यह निर्णय तुम्हारे आत्म मूल्य को कम नहीं करता, यह बस एक दरवाजा बंद करता है। लेकिन कई बार हम उस बंद दरवाजे को इतनी ताकत से पीटते हैं, इतनी मिन्नतें करते हैं कि हमारी गरिमा खुद हमारे हाथों टूटने लगती है। हम ये भूल जाते हैं कि प्रेम किसी एक इंसान से नहीं, पहले खुद से शुरू होता है। आत्मसम्मान वह दीवार है जो हमें टूटने से बचाती है। जब तुम बार बार किसी के पीछे भागते हो, उसे मनाने की कोशिश करते हो, खुद को नीचा दिखाते हो, तो तुम खुद ही अपने आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला रहे होते हो। स्टोइक विचारधारा यहां स्पष्ट है, जिसने छोड़ दिया उसे आदरपूर्वक जाने दो। उस पर क्रोध भी मत पालो, घृणा भी मत करो, उसे मुक्त करो, लेकिन अपने आप को कभी मत खोने दो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन तुम्हें छोड़ गया, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुमने अपने आप को कैसे संभाला। जब दुनिया तुम्हें ठुकराए, तब भी अगर तुम अपने आप को गले लगा सको, तभी तुम वास्तव में शक्तिशाली हो। आत्मसम्मान तुम्हारी आत्मा की ढाल है। जब प्रेम टूटे, तब यह ढाल तुम्हें टूटने नहीं देती। इसलिए याद रखो, जिसने प्रेम करना बंद कर दिया, वह चला गया। लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मबोध, तुम्हारी गरिमा तुम्हारे साथ है। और अगर तुम उसे थामे रह सको, तो कोई भी बिछड़न तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। यही स्टोइक दृढ़ता है, संवेदनशील होकर भी संयमित बने रहना। नंबर 4, अपने जीवन का केंद्र किसी और को मत बनाओ। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो धीरे धीरे अनजाने में हम अपने जीवन की धुरी उसी व्यक्ति को बना देते हैं। उसकी बातों में, उसकी मुस्कान में, उसके व्यवहार में ही हम अपना सारा सुख, अपनी ऊर्जा और अपने भविष्य की कल्पना खोजने लगते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन इस केंद्र बिंदु की चेतावनी देता है, क्योंकि जब कोई और हमारे जीवन का केंद्र बनता है, तो उसके हटते ही हमारा पूरा अस्तित्व डगमगाने लगता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया और उसके जाने से तुम्हारा पूरा जीवन बिखर गया, तो यह संकेत है कि तुमने उसे केवल प्रेम नहीं किया, बल्कि उसे अपना आधार बना लिया था। स्टोइक विचार कहता है कि तुम्हारा आधार तुम्हारा आत्म है, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आंतरिक संतुलन। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यह शक्ति देना कि वो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करे, ये स्वयं के साथ अन्याय है। तुम्हें अपने जीवन का स्वामी स्वयं बनना होगा। कोई तुम्हारे साथ हो या नहीं, यह तुम्हारी मानसिक स्थिरता को प्रभावित न करे। प्रेम करना महान है, लेकिन प्रेम में डूबकर खुद को खो देना मूर्खता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जीवन का केंद्र स्थायी नहीं हो सकता अगर वह किसी अस्थायी व्यक्ति पर टिका हो। इसीलिए वह स्वयं को, अपने गुणों को, अपनी सोच और अपने कर्तव्यों को ही अपनी धुरी बनाता है। अगर वह व्यक्ति चला गया, तो यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, यह केवल एक अध्याय का समापन है। असली सवाल यह नहीं है कि वह क्यों गया, असली सवाल यह है, अब तुम अपने साथ क्या करोगे? क्या तुम एक बार फिर खुद को उठाओगे? क्या तुम अपने भीतर उस स्थिरता को पुनः जगाओगे जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें संतुलित रखे? तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम्हारी सोच होनी चाहिए। वह आत्मसंवाद जिसमें तुम खुद को समझते हो, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो और फिर अपनी शक्ति को जागृत करते हो। जब तुम्हारा केंद्र मजबूत होगा,
तो चाहे कोई भी तुम्हारे जीवन से चला जाए, तुम्हारे अस्तित्व की नींव नहीं डगमगाएगी। इसलिए यह समय है अपने केंद्र को पुनः परिभाषित करने का। खुद को अपना केंद्र बनाओ, तभी तुम टूटे बिना खड़े रह सकोगे और जीवन के हर परिवर्तन को शांति से स्वीकार सकोगे। यही है एक सच्चे स्टोइक की पहचान, न अपने दर्द से भागना, न दूसरों से चिपकना, बल्कि खुद को पकड़ कर रखना। नंबर 5, खोया हुआ प्रेम एक अध्याय है, पूरा जीवन नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, जब वह प्रेम जो कभी हमारी दुनिया था अब बस एक याद बनकर रह जाता है, तब हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। हर सुबह सूनी लगती है, हर शाम बोझिल, और हर पल उस अधूरेपन का एहसास कराता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है। एक रिश्ता टूटना, एक अध्याय का समाप्त होना है, नॉट द होल बुक। तुम्हारा जीवन एक किताब है जिसमें कई अध्याय हैं, कई पात्र आते हैं और चले जाते हैं। कोई व्यक्ति जिसने एक समय तुम्हारा दिल छुआ, अब तुम्हारे जीवन से चला गया, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह कहानी ही सब कुछ थी। वह बस एक भाग था, एक अनुभाग जिसने तुम्हें कुछ सिखाया, प्रेम, त्याग, पीड़ा, परिपक्वता। और अब तुम्हारा कर्तव्य है उस अध्याय को सम्मान के साथ बंद करना, न कि उसी पन्ने को बार बार पलटते रहना। स्टोइक सोच कहती है, हर अनुभव, चाहे वह कितना भी दुखद क्यों ना हो, तुम्हें कुछ सिखाने आता है। यदि तुम उस खोए हुए प्रेम में केवल पीड़ा देखते हो, तो तुम सीख को अनदेखा कर रहे हो। लेकिन यदि तुम उस दर्द में भी विकास की संभावनाएं देख सको, तो तुम एक सच्चे स्टोइक हो। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है, और जब एक रिश्ता खत्म होता है, तो वह तुम्हें अवसर देता है स्वयं से जुड़ने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। यह भी समझना जरूरी है कि किसी और के जाने से तुम्हारा अस्तित्व कम नहीं होता। जिस प्रकार नदी का प्रवाह एक पत्थर से नहीं रुकता, वैसे ही तुम्हारे जीवन का प्रवाह भी एक बिछड़न से नहीं थमता। अगर तुम उस प्रेम को अपनी पहचान बना लोगे, तो तुम उसी क्षण खुद को सीमित कर लोगे। लेकिन अगर तुम उस अनुभव को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो, तो तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। इसलिए अब समय है उस पुराने अध्याय को धीरे धीरे बंद करने का। कोई नाराजगी नहीं, कोई कटुता नहीं, बस एक गहरी सांस और एक स्पष्ट निर्णय। यह अध्याय था, सुंदर भी था, दर्दनाक भी, लेकिन अब समय है आगे बढ़ने का। यही स्टोइक दृष्टिकोण है, अतीत को स्वीकारना, वर्तमान में जीना और भविष्य के लिए तैयार रहना। याद रखो, तुम्हारे जीवन की किताब अभी अधूरी है और आगे के पन्ने तुम्हारे हाथ में हैं। उन्हें कैसे लिखना है, यह तुम्हारे आत्मबोध और आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। और यही है एक सच्चे स्टोइक की यात्रा, शांति में शक्ति और स्वीकार्यता में आजादी। प्रेम में बिछड़न जितनी स्वाभाविक है, उतनी ही कठिन भी। लेकिन एक स्टोइक हृदय जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी सीखें अक्सर सबसे बड़े दर्द से जन्म लेती हैं। जब कोई तुम्हें प्रेम करना छोड़ देता है, तो वह एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक और दरवाजा खुलता है, आत्मबोध का, आत्मनिर्भरता का और आत्मसम्मान का। यह वह समय है जब तुम टूटकर बिखर सकते हो या फिर शांत रहकर खुद को पुनः गढ़ सकते हो। तुमने उस इंसान से प्रेम किया, यह तुम्हारी सुंदरता थी, लेकिन अब जब वह चला गया, तो उस प्रेम की याद को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। उसे एक अनुभव मानो, एक अध्याय जिसने तुम्हें कुछ सिखाया। और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने जीवन की कमान फिर से अपने हाथ में लो, न शिकायत के साथ, न रोष के साथ, बल्कि एक शांत स्वीकृति के साथ। तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम्हारा स्वयं है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया, वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा था, नॉट द डेस्टिनेशन। और अब तुम्हारी यात्रा फिर से शुरू हो रही है, और इस बार थोड़ी और समझदारी के साथ, थोड़ी और गहराई के साथ। याद रखो, दुख आएंगे, लेकिन वे स्थायी नहीं हैं। खोया हुआ प्रेम वापस आए या ना आए, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम इस दुख से क्या बनते हो। क्या तुम एक घायल आत्मा बनकर रह जाओगे, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनोगे जो अपने दर्द को आग में बदलता है और उस आग से अपना चरित्र गढ़ता है। एक स्टोइक की असली परीक्षा तब होती है जब भावनाएं उफान मारती हैं, और फिर भी वह संयमित रहकर अपने मार्ग पर चलता है। अगर तुम यह कर सकते हो, तो तुमने न केवल प्रेम को, बल्कि स्वयं को भी जीत लिया है। और यही है सच्चा मोक्ष, दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से परे जीना। अब वक्त है आगे बढ़ने का, न पीछे मुड़कर देखने का, न किसी से कुछ मांगने का,
बस अपनी आत्मा की शांति को थामे रहो और चलते रहो, क्योंकि अंततः जिसने स्वयं को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया।